आज मैं आपको केले के पेड़ से जुड़ी हुई धार्मिक कथा सुना रही हूँ कि केले के पेड़ का उद्गम कैसे हुआ, क्यों हुआ और उसकी उत्पत्ति किसने की। इसके पीछे क्या धार्मिक कथा है, तो इस कथा को आप सुनिए, मुझे बताइए आपको ये कथा कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। केला सींचने की कथा। महर्षि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र दुर्वासा बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे, लेकिन उनके अंदर ऋषि संस्कार बचपन से ही प्रबल थे। वह 5 वर्ष की अवस्था में आते आते ध्यान साधना में लीन रहने लगे। दुर्वासा स्वयं महादेव के क्रोध स्वरूप रुद्र के अंश से उत्पन्न हुए थे। क्रोध ही उनके स्वभाव का मूल था। उनके द्वारा समस्त ज्ञान को पाने के बाद भी अपने इस क्रोध को नहीं त्याग सके थे। जब वे बड़े हुए तो माता पिता ने देखा कि बालक में वैराग्य अधिक उत्पन्न हो रहा है। तब उन्होंने उनका विवाह ऋषि अम्बरीश की कन्या कंबली से करा दिया। ऋषि अम्बरीश दुर्वासा की क्रोधाग्नि को जानते थे, इसलिए अपनी पुत्री के साथ कोई अनिष्ट न हो इसके लिए चिंतित भी थे। उन्होंने ऋषि दुर्वासा से प्रार्थना की, आपकी पत्नी से कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा कर देना। तब ऋषि ने उन्हें वचन दिया कि वे अपनी पत्नी के 100 अपराध क्षमा करते रहेंगे। कंदली स्वभाव से कर्मठ और बहुत समझदार थी। वह हर एक बात का ध्यान रखती थी, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ न कुछ गलती हो जाती थी। लेकिन दुर्वासा ऋषि ने उन पर कभी क्रोध नहीं किया। ऐसा होने से धीरे धीरे कंदली के स्वभाव में भी निश्चिंतता आने लगी। एक दिन ऋषि कहीं से प्रवास कर कुछ देरी से आए। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में ऋषिवर को जरूरी अनुष्ठान करना था। रात में भोजन के बाद उन्होंने विश्राम के लिए कहा। साथ ही पत्नी से कहा कि कल ब्रह्म मुहूर्त में उठा देना। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कंदली की नींद तो खुली, लेकिन आलस के कारण न वह खुद उठी और न ही ऋषि को उठाया। सुबह सूर्योदय के बाद जब ऋषि की आंख खुली तो दिन चढ़ गया था। अपना अनुष्ठान न कर पाने के कारण वह कंदली पर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने भस्म हो जाने का श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप के कारण कंदली राख बनकर रह गई। ऋषि को भी इस घटना पर बहुत दुख हुआ, लेकिन अनुशासन स्थापित करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। जब कंदली के पिता ऋषि अम्बरीश आए तो अपनी पुत्री को राख बना देखकर बहुत दुखी हुए। तब दुर्वासा ऋषि ने कंदली की राख को पेड़ में बदल दिया और वरदान दिया कि अब से यह कंदली का वृक्ष कहलाएगा। हर पूजा व अनुष्ठान में प्रयोग किया जाएगा। कदली फल यानी केले का फल हर पूजा का प्रसाद बन गया। यही वजह है कि केले के पेड़ की गुरुवार को पूजा होती है। बड़े महीनों में केले के पेड़ को सींचने मात्र से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो उम्मीद है आपको ये केला सींचने की कथा बहुत पसंद आई होगी। तो इस तरीके से नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। विष्णु भगवान की जय हो।